जी सर, हो रही है। सर हो रही है। अच्छा जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ लिया। ठीक है जी। ओवरलोडिंग में क्या था जी, आप लोग जो है इसके अंदर एक ही नाम से दो दो फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है जी। एक आपके पास कंस्ट्रक्टर होगा और दूसरा आपकी मर्जी, आप जब जो भी नाम रखना चाहें उसका, पर सेम नेम रखेंगे तभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखें, हमने नीचे लेके गया था ओवरलोडिंग के अंदर। यहाँ पर देखें, आपके कार नाम का एक अपना फंक्शन है और एक कार कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी। अब एक्सेस, अब यहाँ पर एक्सेस पर आ जाते हैं जी। एक्सेस पर आ जाते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इसके अंदर आपके पब्लिक है। एक्सेस स्पेसिफायर कंट्रोल हाउ द मेंबर एट्रीब्यूट्स एंड, आप क्या होगा कि जी आपके पास ये जो इधर आपके पास क्या होता है बेसिकली, ये आपने देखा होगा कि इसके अंदर आपके पास क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और क्या है, कुछ फंक्शंस हैं, यानी कुछ मेथड्स हैं। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं आपके पास, दीज आर कॉल्ड, अगर यहाँ पर देखें, ये मेंबर मेंबर ऑफ क्लास कहलाते हैं। ठीक है जी। ये जो दोनों चीजें हैं आपके पास क्या कहलाती हैं, मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है जी। यानी अगर आप कहेंगे कि जी आपके पास ये जो चीज है, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ अ क्लास। ठीक है। अगर तो आप इसको पब्लिक रखेंगे तो याद रखिएगा, एक क्लास से बाहर आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? क्या कह रहे हैं, द पब्लिक कीवर्ड इज एक्सेस स्पेसिफायर। इन द एग्जांपल बिलो द मेंबर आर पब्लिक which means they can access and modify from outside the code. Access specifier control how the member and attributes of the class can be accessed. They help protect data and organize code so that only the right part can be seen and or changed. देखिए, अब हम चाहते हैं कि हमारी क्लास के अंदर कोई भी चीज अगर तो एक्सेस हो सके आउटसाइड द क्लास, तो हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे पास तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। members are accessible from the outside the class. Member cannot be accessed or viewed from outside the class. Member cannot be accessed from outside the class, however they can be accessed in inheritance class. You will learn more about the inheritance later. लेकिन जी अगला टॉपिक ही हमारा इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस है। पब्लिक के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं, यानी अगर जो हमारे मेंबर ऑफ, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ना, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, कौन मेंबर्स हैं जी, हमारे पास हमारे मेथड और हमारे एट्रीब्यूट, उनको अगर हम पब्लिक में रखेंगे तो वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। पर प्राइवेट अगर रख लिया तो वो कैन नॉट बी व्यूड एंड एक्सेस आउटसाइड फ्रॉम द क्लास। व्यू भी नहीं होंगे, याद रखिएगा, हम उनको देख भी नहीं सकते, याद ये रखिएगा। अच्छा, प्रोटेक्टेड में क्या होगा जी, हम एक्सेस तो नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास, पर इनहेरिटेंट क्लास, यानी एक क्लास ने, फर्ज करें ये वन क्लास, हमारे पास एक क्लास है, हमने क्या किया हुआ है, उसको इनहेरेंट किया हुआ है किसी और क्लास के अंदर, तो फिर ये वाली क्लास इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। देखा जाए तो ये भी आउटसाइड ही है ना, अगर इसको देखा जाए तो ये भी क्या है आपके पास, आउट क्लास है। यानी ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। ठीक है जी। अब ये ए क्लास ने अपनी सारी चीजें किसको दी हुई है, इसको दी हुई है, इनहेरेंट की हुई है।
तो हम अगर हमने प्रोटेक्टेड लगाया हुआ है अपने मेंबर्स के साथ क्लास ए के अंदर, तो याद रखिएगा फिर आपके पास कोई भी मसले वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी। फिर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, याद रखिएगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट के अंदर अगर हमने कीवर्ड लगा दिया तो फिर इनहेरिटेंट क्लास यानी ए ने जो अपनी सारी प्रॉपर्टीज किसको दी हैं, बी को दी हुई हैं, तो बी भी उनको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है जी। प्रोटेक्टेड ये होगा कि अगर मैंने क्लास ए को प्रोटेक्टेड किया हुआ है पर अपनी इनहेरिटेंस किसको दी हुई है, बी को दी हुई है, तो वो उसको यूज कर सकता। ठीक है जी। अब मैं इसकी मिसाल आपको आगे चल के दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, आ रही है। वेरी। अब इसके अंदर पब्लिक तो बहुत आसान है असल में, तंग करता है थोड़ा सा प्रोटेक्टेड, वो भी जब आप लोग इनहेरिटेंस समझ जाएंगे तो दैट विल बी अ वेरी इजी फॉर यू। बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी है। अब पब्लिक तो हम यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे प्राइवेट यूज करके देखते। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाई, व्हाट। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्लास है माई क्लास, इसका नाम आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, देयर इज नो इशू। अब यहाँ पर हमने क्या लगा हुआ है, पब्लिक, और हमने क्या रख दिया है, एक इंटीजर बना दिया, किस नाम से, एक्स के नाम से। ठीक है जी। हमने क्या कर दिया, एक्स के नाम से एक अदद इंटीजर बना दिया, और एक हमने इंटीजर बना दिया प्राइवेट के अंदर और उसका नाम रख दिया वाई। बात समझ में आ गई? अब हमने क्या किया, अपनी ये जो माई क्लास है इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया माई ऑब्जेक्ट के नाम से, और उसके अंदर से माई ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने बोला एक्स को ले आओ। ठीक है जी। हमने बोला एक्स को ले आओ, एक्स ले आया। फिर हमने बोला वाई को भी ले आओ। ठीक है जी, वाई भी ले आए। यहां पर क्या लिखा है, अलाउड, एक्स इज पब्लिक, नॉट अलाउड वाई इज प्राइवेट। अब यहां पर देखें, इन इंट मैन लाइन 8 एरर, इंट माई क्लास वाई इज प्राइवेट, वो बता रहा है कि जी आप वाई को एक्सेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सेस। 8वीं लाइन के अंदर ये जो वाई है ये आपके पास क्या है, प्राइवेट हुआ हुआ है, इसलिए आप y को एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए आप विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपने 14वीं लाइन के ऊपर क्या किया हुआ है, एरर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो दैट्स मीन इफ यू आर डूइंग privately something in your class, you cannot access it from outside the class। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। यही इनकैप्सुलेशन है, सर, याद ये रख। जो एरर वाली बात है ये दोबारा समझा देंगे? मैं दोबारा समझा, इसको जरा सा इरेज कर ले। भाई, हमारे पास एक एक्स है जो पब्लिक है और एक प्राइवेट है, एक वाई है जो प्राइवेट है। समझ आ गई बात? अब मुझे जब इस एक्स को और वाई को यूज करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एम आई राइट? और वो ऑब्जेक्ट मैंने ये बना लिया, यानी मेरी एक क्लास है जिसका नाम क्या है, माई क्लास। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है जी, अब आपके पास माई ऑब्जेक्ट, एक्स। वो एक्सेस कर रहा है किसको, एक्स को और वाई को। बात वाई समझ में को। आ रही है? डन यस होगी सर। बात? यस सर। अच्छा, अब याद रखिएगा कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद एक्स को तो एक्सेस कर सकता हूं पर वाई को एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? यस क्योंकि सर। वाई जो है वो क्या है, सर प्राइवेट एक में चीज। पड़ा है। इसीलिए वो प्राइवेट बोलता है। है कि मैन के अंदर जो आपके पास 14 नंबर लाइन है उसके ऊपर एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि 8वीं लाइन पर आपने वाई वाई को को क्या प्राइवेट की। प्राइवेट किया हुआ है। देख ले, मैं 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं लाइन ही कहलाई जाएगी है। ठीक है, 8वीं के लाइन पर आपने क्या किया हुआ है, एरर दिया हुआ है। ठीक है जी। और 14वीं लाइन के ऊपर यस। इसीलिए आप जो ये काम कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं। समझ आ गई नहीं। बात? अब इधर कॉन्सेप्ट यस सर। पैदा होता है किसका, इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन है क्या, व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन? कि देखिए जी, आपके पास एक टीवी का रिमोट है, व्हाट यू हैव,
रिमोट ऑफ अ टीवी, ठीक है, क्या आपको पता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है? क्या जब आप बटन दबाते हैं तो क्या उसका मैकेनिज्म आपको पता होता है? डू यू नो द मैकेनिज्म? नहीं सर। नहीं। यू आर जस्ट enjoying what you are enjoying the फंक्शन ऑफ दैट रिमोट, ठीक है जी। आप उस रिमोट के फंक्शन को एंजॉय कर रहे होते हैं, आपका उससे कोई सरोकार नहीं होता कि जी ये चीज जो है आपके पास किस तरह से काम कर। एग्जैक्टली exactly, कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें यूजर को नहीं दिखानी होती। वी डोंट नीड टू शो इट इन फ्रंट ऑफ यूजर्स, तो हम यूजर से छुपाने के लिए फिर उसको क्या करते हैं, प्राइवेट में रखते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, जैसे इसमें वाई को इसने प्राइवेट में एरर दे दिया है, लेकिन इसको एक्स को तो शो करना चाहिए था ना। तो एक्स को कैसे शो करेगा अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी गलती होगी? कंपाइलर का काम ही क्या है? यहीं पे तो बात समझनी है कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे के पूरे पेज को पहले एक दफा पढ़ेगा, फिर इसकी क्या करेगा, 0 1 के अंदर इसकी क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा। यानी ये क्या करेगा, बेसिकली आपके पास सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर उसको एरर मिल रहा है तो वो कभी भी इसको नहीं चलाएगा। और पहली बात है, यहीं पे उसको एरर मिल रहा है, तो इसीलिए तो वो पूरे के पूरे को देख रहा है। कंपाइलर और इंटरप्रिएटर का मसला ही यही होता है, कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को पढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? जी जी सर। सर। अच्छा सर, अगर ये यहाँ से प्राइवेट को रिमूव कर दें तो उसके बाद कोड रन करेगा? हाँ, तो फिर तो रन करेगा, इधर से हटा दो उसको अगर, तो लेट्स लेट्स रिमूव इट, ठीक है जी। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया और चलाते हैं जरा। सर नीचे से भी रिमूव करना। क्यों रिमूव करूँ नीचे से, मुझे ये बताओ ना। कुछ भी नहीं है, हमने सी आउट नहीं करवाया ना, सॉरी। मैं सी आउट करवाऊंगा जरा। स्पेस में नहीं दे रहा, दे दीजिएगा खुद ही। देखें, 25 और 50 आपके पास आ गया। अच्छा, अगर मैं ये नहीं कर रहा था तो मेरे पास कोई एरर भी नहीं आ रहा था। क्या उसने कोई कंपाइलर ने कोई एरर दिया? नहीं, उसने उस चीज को वहां पर पहुंचा दिया। देखें, कोई एरर नहीं आ रहा आपके पास, दैट्स मीन सक्सेसफुली आपका जो वैल्यूज हैं वो असाइन हो गई हैं, किसको, एक्स और वाई को। बट इफ आई insert a private keyword before the int y, it will be a error for you because you cannot access it and you cannot view it। अच्छा, एक और काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक और काम करते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, ठीक है जी। वैल्यू मैंने इसको ऊपर दे दी। या एक काम करते हैं, इसको जरा तरीके से चलते हैं। प्राइवेट आ गया, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वाई, डन हो गई बात। अब मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। क्या करने की कोशिश करता हूँ जी, मैं इसको सी आउट में लेके आता हूँ। अब मैं सिर्फ इसको एक्सेस करता हूँ, देखें क्या ये एक्सेस हो सकता है? पहले तो वैल्यू असाइन की जा रही थी ना, पर अब तो वैल्यू मैंने इसको दे दी है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। देखिए जी, इन फंक्शन इंट मैन द एरर इंट माई क्लास वाई इज प्राइवेट विद इन द 15। तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सेस इट, ठीक है जी। आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना एक्सेस कर सकते हैं ना इसको वैल्यू दे सकते हैं। सर ये प्राइवेट यूज का करते हैं? जी,
मैंने आपको यही कहा ना कि जी जब हमें कोई चीज हाइड करनी होती है किससे, यूजर से, तो फिर हम लोग प्राइवेट कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ना वो उसको देख सके ना वो उसको एक्सेस कर सके। क्लियर हो गया एंड क्वेश्चन? अभी हम देखेंगे ना जब हम इसको इनहेरिटेंस में यूज करेंगे। ठीक है जी। अब हमें पब्लिक भी समझ आ गया, प्राइवेट भी समझ आ गया। डन हुई बात? यस सर, ये समझ में आ गया सर। चले आगे निकल गए। जी जी, पूछो पूछो पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर मैंने कहा जैसे हमने प्राइवेट में y की वैल्यू डाल दी है और हमें y की वैल्यू प्राइवेट में चाहिए, अब हम इस कोड को कैसे वो करें कि वो हमें एरर ना दे। बेटा क्यों करेंगे, फिर तो आप उसको पब्लिक रखेंगे ना। वेरी सिंपल थिंग इज दैट, इफ यू वांट टू, तुम्हें भाई कोई चीज बाहर से बस मंगानी पब्लिक है। में डाल देंगे। जरा जरा सुनो, जरा सुनो, लेट मी क्लियर इट। एक घर है, उसके अंदर तुमने किसी बंदे को बोला है कि जी जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये पैसे ले लो, ठीक है, तो वो तुमसे दरवाजे पे आके पैसे ले लेगा, ठीक है, और जब मैं बोलूं मुझे ये पैसे दे दो, तो वो दरवाजे पे आके पैसे दे देगा। राइट? सही है ना? जी। जी सर। पर एक बंदा है जिसको तुमने बोला है कि ना तुम मुझसे दरवाजे पे आके पैसे लोगे ना मुझे आके दरवाजे पे पैसे दोगे, तो वो कैसे पैसे ले दो? नहीं ले सकता ना वो। ठीक, प्राइवेट बिल्कुल नहीं ले प्राइवेट का सकता। मतलब ही क्या है? तुम कोई चीज प्राइवेट रखते हो तो दैट्स मीन यू डोंट वांट टू शो इट ना, यू डोंट वांट टू डिक्लेयर इट। सबको वो चीज नहीं दिखाना चाहते। अगर तो तुम उसको सब कुछ दिखाना चाहते हो तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर पब्लिक में। फिर आप पब्लिक में पब्लिक रख। में। और तुम जो सवाल कर रहे हो कि ये एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ वाई को एक्सेस करने की। मैं वाई को एक्सेस करूंगा ही नहीं ना। यूजर को कैसे पता चलेगा? ये तो तुम्हारा ठीक अपना सर, कोड है तो तुम्हें पता चल समझ। रहा है कि जी ये वाई यहाँ पर मौजूद है। पर यूजर को कैसे पता चलेगा तुम्हारे पास वाई जैसी कोई प्रॉपर्टी भी है या नहीं है? उसको नहीं पता कि तुम्हारे पास वाई जैसी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी? याद रखिएगा इस बात को। समझ आ गई बात? यस सर। तुमने, बेटा मैंने अभी यूज नहीं किया, मैंने वाई को वैल्यू नहीं दे दी थी। इंटरनली क्लास के अंदर मैंने वैल्यू दे दी थी ना अमाद। जी सर। मैंने अमाद इसको वाई को अभी अभी अच्छा वैल्यू अच्छा। दी थी 20। तो दैट्स मीन इसको मैं सर विद इन अ समझ क्लास गए ही मैं यूज करूंगा। क्या बोल रहे हो अमान? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये तो हम भी एक्सेस नहीं कर पा रहे ना इसको बाय को, तो हमने यूज क्यों किया फिर? तुम्हारी आवाज क्या, चल 2 मिनट रुक जाओ, अमाद बोले पहले। 6:30 सर ये एक्सेस नहीं हो रहा कैसे? मिनट पहले। हम भी तो इसको एक्सेस नहीं बेटा कर पा तुम्हारी रहे ना आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है। हमारे पास। लिख कर भेजो, लिख कर भेजो क्या बोलना चाह रहे हो। आवाज आ रही है सर? मुझे आवाज आ रही है अमाद, पर बड़ी डिस्टॉर्शन वाली है। जैसे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे इसको वाई को, एरर आ रहा है, तो हमने यूज क्यों किया? जैसे हम उसको नहीं दिखा रहे यूजर को, तो ये एक्सेस तो हम खुद भी नहीं कर पा रहे ना। तुम कैसे नहीं एक्सेस कर पा रहे हो यार इसको अमाद? तुम्हारे तो एरर। हाथ में है ना पूरा। ये लो मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आके इसको क्या वैल्यू दे देता हूँ, 20। 20 वैल्यू दे दी, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। क्या इसको वैल्यू असाइन नहीं हुई? अगर कोई एरर आएगा तो वैल्यू असाइन नहीं होगी। रुक जाओ, उसको चलने दो पूरा। देखो कोई एरर आया? नहीं। यहाँ इस स्कोप के अंदर मैं रहकर इसको एक्सेस कर सकता हूँ, पर इसके बाहर जाके मैं इसको एक्सेस नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है सर, याद समझ गया। रखिए ना बात ये, ठीक होगी? समझ आ ठीक गई होगी हमारे? सर। यहाँ आगे चले, यस। यहाँ भी है कोई? डन होगी बात ये वाली? यस सर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जरा देखते हैं अब क्या हो रहा है।
अब यहाँ पर नहीं, एक चीज है। एक टास्क खत्म करके वो काम हो गया। अब देखो यहाँ पर वो रियल टाइम सबसे ज्यादा एग्जांपल दे रहा है लगेगा आपको चुप एक। से। मैं एक्सक्यूज मी, तेरी क्या पढ़ने है आपस फिर। में चमगोइयाँ क्या हो रही हैं यार, सैम आप लोगों की? यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इस चीज को छोड़ दें, इसको मैं समझाता हूँ आप, ठीक है? पब्लिक को देख लेते हैं। लाइक द फ्रंट डोर ऑफ योर हाउस, एनीवन कैन कम इन। ठीक है जी। आपके फ्रंट डोर पर कोई भी आता है तो वो अंदर आ सकता है। लाइक अ लॉक डोर, ओनली द ऑनर और ट्रस्टेड फ्रेंड कैन ओपन इट। ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोग्रामर होगा वो ही इस चीज को देख सकता है और इसी चीज को एक्सेस कर सकता है। कैसे करेगा आगे चल के देख। प्रोटेक्टेड क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। कि जी एक घर है, अब लाजमी सी बातें है तो आपके बगा घर, पर आप भी तो उसके अंदर चीजों के अंदर एक्सेस रखते हैं या नहीं रखते हैं, पता है? रखते हैं ना, लाजमी सी बात है। तो लाजमी सी बात है, जब एक क्लास, फर्ज करें एक क्लास है आपके पास, जैसे एक इस चीज को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ का ऑप्शन नहीं है क्या? अब यहाँ पर अगर हम देखें, ड्रॉ वाला नहीं ऑप्शन है। चले मैं ड्रॉ ऐसे हाथ से ही कर, पेन से ही कर। फर्ज करें मेरे पास एक क्लास है, ठीक है जी, ये एक क्लास है। एक क्लास है मेरे पास ए, ठीक है जी। और मेरे पास एक क्लास है बी, ठीक है जी। क्लास ए एंड बी, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, ये एक क्लास जो है ये अब्बू है, फर्ज कर लें ये आपके अब्बू हैं। ये फादर हैं, ठीक है जी। और ये क्या है जी, आप बेटा, सन। ठीक होगी जी, बात बात समझ में आ रही है? अब याद रखिएगा, भले अब्बू ने कोई चीज किस में रखी हुई है, प्रोटेक्टेड रखी हुई है, प्राइवेट नहीं रखी हुई। कुछ चीजें ऐसी भी होते हैं जो वालिद साहब आपको उनका एक्सेस नहीं देते, ठीक है? कोई चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो आपका वालिद भी आपको एक्सेस नहीं देता, बोलता है नहीं भाई मैं नहीं दूंगा। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वालिद ने दूसरों से छुपाई हुई होती हैं, पर आपको उनका एक्सेस दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और क्लास है, ये क्लास है आपके कजन की, ठीक है? ये आपका कजन है, ये आपका फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है जी। क्लास सी, क्लास सी आपके पास क्या है, आपका कजन है। डन होगी बात जी। तो याद रखिएगा कि आपके वालिद ने अगर कोई चीज प्रोटेक्टेड रखी हुई है, प्राइवेट नहीं, इसकी बात होगी प्रोटेक्टेड की। कोई चीज उसने, आपके वालिद ने क्या रखी हुई है, प्रोटेक्टेड रखी हुई है, और अपनी इनहेरिटेंस आपको दी हुई है, ठीक है? यानी आप इनहेरिट हुए में किससे, अपने वालिद से। इनहेरिट कैसे किया जाता है अगली क्लासेस में बता दूंगा। तो ये जो चीजें आपके अब्बू के पास हैं वो आप यूज कर सकते हैं, पर क्या ये बंदा इसको एक्सेस कर सकता है? क्योंकि इधर तो इनहेरिटेंस नहीं है, यहाँ तो कोई वास्ता नहीं है। तो प्रोटेक्टेड चीजें ये क्लास सी यूज नहीं कर सकती, या बाहर से आप इसको यूज नहीं कर सकते। बस जहां पर आपके और आपके वालिद साहब का रिश्ता है इनहेरिटेंस का, तो आप अपने वालिद साहब की चीजें यूज कर सकते हो, वो भी वो जो उनने प्रोटेक्टेड रखी हुई है। अगर प्राइवेट रखी हुई है तो वो आप यूज नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड यूज कर सकते। प्राइवेट के अंदर आपके पास भले किसी एक क्लास ने दूसरी क्लास को अपनी सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हो, समझ रहे हो बात को या नहीं?
कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। समझ गए सर, समझ गए। समझ रहे हो ना? समझ गया। जी सर यानी समझ रहे एक हैं। फादर है, इसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज अगर इसको दी नहीं है तो उनके अंदर से जो चीजें उसने प्राइवेट रखी हैं वो तो मिल जाएंगी, पर जो प्रोटेक्टेड है वो तो मिल जाएंगी, पर प्राइवेट जो चीजें हैं उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। पर कोई चीज प्रोटेक्टेड है और हम उसको बगैर किसी इनहेरिटेंस के या बगैर किसी ताल्लुक के एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक्सेस नहीं होंगी, भले वो प्रोटेक्टेड ही क्यों ना। तब एक्सेस हो सकती हैं जब वो पब्लिक हो। समझ आ गई? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में फर्क समझ आया? जी सर। जी सर, आगे। प्रोटेक्टेड के अंदर आप प्रोटेक्टेड, प्राइवेट के अंदर कोई भी उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता जिसको प्राइवेट रख दिया गया। ठीक है? पब्लिक के अंदर उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, भले वो किसी क्लास में हो, आपके पास क्लास के बाहर से बुलाया जा रहा हो, किसी दूसरी क्लास से बुलाया जा रहा हो, सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट के अंदर कोई भी किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड के अंदर यह है कि अगर क्लास ए ने क्लास बी को अपनी इनहेरिटेंस दी हुई है, अपनी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, अपने मेथड्स दिए हुए हैं, तो प्रोटेक्टेड के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। पर अगर प्राइवेट है तो बी क्लास उसको यूज नहीं कर पाए। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? ठीक है सर। यस अभी सर। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे जाऊंगा ना, फिर तुम लोगों को समझाऊंगा मैं सही तरीके से। पब्लिक और प्राइवेट तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? जी सर। यस सर समझ में आ गया। चले जी, अब आते हैं जरा किसके ऊपर, इनकैप्सुलेशन के ऊपर। इसके बाद एक और क्लास ले लूं मैं आप लोगों की? थक गए सर। रात में नहीं है सर जल्दी से। हाँ, कल। सर कल ले लेगा यही 3-4 बजे के टाइम। बेटा तुम लोगों को थोड़े से सवाल भी, तुम लोग मैं जब कल ले लेगा सर या रात 10 बजे सेमेस्टर के अंदर तक ले तुम लेंगे। लोगों ने 40 घंटे भी नहीं पढ़ा सर, होगा। आज की क्लास ले। सर चलो मर्जी जी। है। सर हाँ, वही ले लें। चलो फिर देख लेंगे, कल ही ले लेंगे, सही है। सर कल 6 बजे के बाद ही रखिएगा। जी सर 6 बजे के बाद कल रखिए। मेरे जी सर कल 6 बजे के बाद रखिएगा सर। फरमाइशें में तो ऐसे चल रही होती है जैसे कोई मेरे तुम लोगों को ना, क्या बोलूंगा। कोई बोलता है 6 बजे, कोई बोलता है ऐसे। सर मजदूरी से लेट वापस सर आ। बस सर आप आप अपनी मर्जी उस्ताद, से रखें। सर आप सर उस्ताद आप है, अपनी आपकी मर्जी से मर्जी। रखें। अच्छा छोड़ो, इनकैप्सुलेशन देख लेते हैं। लेट्स 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 स्टार्ट इनकैप्सुलेशन। द वर्ड इनकैप्सुलेशन इज व्हाट? इनकैप्सुलेशन बोला ही जाता है कि जब आप किसी दवाई के को जो है किसी कोड के अंदर डाल, आपको गर्द नहीं होता। फर्ज करें मैं आपको कोई पाउडर पकड़ा दूं, जो पाउडर किसके अंदर होता है, किसी कैप्सूल के अंदर होता है, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? उसको खाना और उसको क्या करना, यूज करना। तो हम क्या करते हैं, उस दवाई को एक कैप्सूल के अंदर डाल देते हैं, एनकैप्सूल कर देते हैं, छुपा देते हैं। एम आई राइट? जी सर जी। The meaning of encapsulation is to make sure that the sensitive data is hidden from the user. To achieve this, you must declare the class variable, attributes, and a private cannot be accessed from outside the class. बड़ी सिंपल सी बात है, पहले भी समझा दिया है मैंने आप लोगों को कि अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी डेटा को कोई यूजर एक्सेस ना कर पाए, उसको आप हाइड करना चाहते हैं, तो आप इनकैप्सुलेशन लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ what? With the help of private keyword. ठीक है जी? If you want to other to read or modify the value of the private member, you can provide public get and set method. अब वो सवाल बनाना जो तुम लोगों ने मुझसे पहले पूछा था कि सर उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। फिर हम फर्ज करो कि मैं चाहता हूं कि 2-3 बंदे हैं, उनको ही इस प्राइवेट की का क्या मिल जाए, प्राइवेट जो है इसको यूज किया जाए, तो फिर आप लोग एक चीज यूज करते हैं, गेटर और सेटर। अच्छा, ये सिर्फ इसके अंदर नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है, पाइथन के अंदर भी है, और पीएचपी के अंदर भी है। ये याद रखिएगा, गेट और जावा के सेट। अंदर भी है। जावा मैंने नहीं इतनी यूज की, तो आई डोंट नो अबाउट द जावा। पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी है, ये पाइथन के अंदर भी है, और याद रखिएगा ये किसके अंदर है बेटा आपके पास,
PHP सी के प्लस अंदर भी पाई जाती है। और ये C++ के अंदर तो देखिए, ये सारी चीजें C++ से ली गई हैं, ये जी C++ जी को सर। दी ही नहीं है, ये सारी ली सी जी प्लस जी प्लस से ली। जी जी सर। अच्छा, द रियल टाइम एग्जांपल, थिंक ऑफ एन एम्प्लॉय सैलरी, द सैलरी इज प्राइवेट, द employee cannot change it directly. If you are if you are a company manager, if you are a company manager, so you don't want to, if you want to, uh, if you are a company manager, you would never like to do that कि आपके पास कोई भी बंदा जो है वो अपनी सैलरी को खुद चेंज कर ले। ओनली देयर मैनेजर अपडेट्स और शेयर इट व्हेन अप्रोप्रिएट, जब मुनासिब लगेगा तभी वो सैलरी, जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी, वो उसको शो करेगा और उसको क्या करेगा, अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक जो चीज है, सैलरी इज अ प्राइवेट, तो मतलब यही है कि जी उसको आप यूज, हर बंदा इसको एक्सेस ना कर पाए। तो ये प्रोग्राम है, इसको जरा देख लेते हैं जल्दी से। वी हैव जस्ट 2 मिनट्स। जी हमारे पास, हमने सैलरी को क्या रख दिया, प्राइवेट रख दिया। और हमने क्या किया, चलो उसको बाद में देख लेंगे, बड़ा आसान सी चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। पर टाइम ज्यादा लग जाएगा सेटर को और गेटर को समझाने में। तो कल इसको हम इंशाल्लाह यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर। सर 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 एक चीज बता दी, ये जो स्पेसिफिक एक्सपायर आपने बताया, ये सारी चीजें आएगी एग्जाम में? स्पेसिफायर, जी। जी इसे क्या ये करूं? ये एग्जाम में आएगा सर, ये वाले जो अभी तो नहीं पढ़ा रहे हैं आएगा, आप? तो जो पढ़ा रहा हूँ सब आएगा, कुछ ना कुछ दूंगा मैं इनसे। सर गेट ये रेडी। कोड जो सर कुछ इम्पोर्टेंट बताना है सर। इंपॉर्टेंट मैं हूँ तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ इस वक्त। सर सर बड़े वाले कोड बता दें इम्पोर्टेंट प्लीज, अभी जो डोनाल्ड कोड ट्रंप लाइन। ने कहा था बम फाड़ने से पहले, आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू सेक्शन सी, ठीक है। सर सेक्शन सी की वजह से ही हमें पेपर बता दें। सेक्शन जी भी आई लव यू। सर प्लीज, आप एक अच्छे उस्ताद हैं। सर थोड़ा बहुत बता दें सर, पेपर बता दें। शुक्र अदा अब्दुल्ला करेंगे अब तो कुछ बोल दे। सर अब्दुल्ला तू तो कुछ बोल। सर लगा हुआ हूँ तुम लोग। आज लास्ट नू क्लास बोल दे, अब तो सर को वी बोल हैव दे कुछ। लॉट ऑफ टॉपिक। सेक्शन बी में जो भी सर जितने भी हैं आपके पास, सारों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बेस्ट ऑफ लक। पेपर की तैयारी करें, अल्लाह आप लोगों सर को इंशाल्लाह जो है प्लीज, वो क्या सर करेगा। पेपर बताए ना सर। सर पेपर अल्लाह। सर कुछ बेटा सवाल बता दें सर, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बता दें सर। इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो सब इम्पोर्टेंट। अल्लाह में सर नासिर, कुछ क्लास तो खत्म होने वाली है। कल सर पेपर क्या होगा फिर सर? पेपर 10 सवाल होंगे, 8 करने होंगे। सर सवाल 10 सवाल सर, सारे वो कुछ ना कुछ तो बताएं सर, 5 सवाल ही बताते हैं। सर टॉपिक ही बता दें सर। बस सर। टॉपिक यार, समझ इनको टॉपिक भेज देना प्लीज, ठीक है। फिर से जी सर मैं सर भेजा। एक क्वेश्चन है सर एक और और सर। जल्दी पूछो, सर एक पूरे मिनट नहीं चाहिए। बताए, सवाल आधे बता सर दें। वो बेसिकली ये बता दें आप किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, बेटा कि क्वेश्चन ये यही होगा ना सवाल कि को आपको मुझे, किस भाई एक तरीके से सिंपल सा पूछेंगे। क्वेश्चन है, मैं